मगर सुनो, मैं जो बता रहा था, मैं ये बता रहा था, नई बाई ने अपने बेटे के लिए बर्थडे जो किया, बर्थडे हम लोगों में ना कुछ मुसलमानों में बर्थडे बर्थडे और बुढ़े से बुढ़े लगे रहते हैं उसमें, समझे? वो क्या होता है, केक मंगाएंगे, अगरबत्ती लगाएंगे और उससे कैंची से क्या क्या काटेंगे, उस पे मोमबत्ती, उस पे फुकने उड़ेंगे, उस पे आतिशबाजी चलेगी, अब उस पे डांस होगा, उसमें गाने होंगे, मोहल्ले वाले कहेंगे क्या हो रहा, बोले बर्थडे हो रहा, बर्थडे। उसके बर्थडे पे बताओ शैतान को खुश किया या नहीं किया? और इस वाले बर्थडे पे अल्लाह और रसूल को राजी किया या नहीं किया? बोलो बताओ। ये तो एकदम सामने से बिल्कुल लिखा हुआ है और सामने से दिखाई दे रहा। अब अल्लाह ताला फरमाता, कुरान की आयत जरा सुनो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना। अल्लाह फरमाता, बेशक तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद दोनों के दोनों इम्तिहान है, आजमाइश और फितना। कैसे? माल के जरिए आदमी जन्नत का रास्ता भी इख्तियार कर सकता और जहन्नम का। औलाद के जरिए आदमी जन्नत का रास्ता भी इख्तियार कर सकता और जहन्नम का। समझ में आ रही? अब कैसे? मैं एक हदीस से मिसाल दूं, समझ में आ रही? ताकि आने वाले दिनों में तुम्हें रहे। एक मर्तबा नबी ने सहाबा के दरमियान एक ऐलान किया। क्या कहा? ओ मेरे जानिसारो, चाहने वालों, कलमा पढ़ने वालों, अगर तुम में से किसी की 3 बेटियां हो, क्या हो बोलो, और वो तीनों की सही परवरिश कर दे तो वो जन्नत का हकदार हो जाता है। अब परवरिश करने का मतलब उसको मोबाइल दे दिए, परवरिश करने का मतलब शरारे गरारे लहंगे और पहंगे, समझे? ये सारी चीजें नहीं, उसे सैयदा फातिमा का तौर तरीका हो। समझ में आ रही बात? नबी की बात गलत हो सकती है? नबी ने फरमाया, जिसकी 3 बेटियां हो और वो तीनों की सही परवरिश करके उनकी शादी कर दे, घर पहुंचा दे, जन्नत का हकदार हो जाता है। बेटियों को दीनदार बनाओ, सही परवरिश करो और अच्छे घर में शादी करो। अच्छे घर का मतलब लड़का नमाजी हो, लड़का हाफिज हो, कारी हो, मुफ्ती हो, पढ़ा लिखा हो, परहेजगार हो। ऐसा नहीं है तुम दौलत देख लो और रात को पौवे पे पौवा मार रहे हैं। समझ में आ रही बात? ऐसा नहीं है कि तुम 70 बीघे जमीन देख लो और 2-4 औरतों से बदतमीजी हरकत करता रहता है। मेरे इशारा समझ रहे? उस घर में लड़की खुश नहीं रहती। बल्कि सही परवरिश का मतलब यह है, अपनी बेटियों की अगर शादी करो तो लड़का कैसा हो? बोलो बोलो बोलो, दीनदार हो, नमाजी हो, और अगर पढ़ा लिखा हाफिज कारी आलिम मिल जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़े खुश हो। यार जिस घर में अगर कुरान की एक आयत अगर लटका दो तो कितना नूर होता नहीं होता? और जिस सीने में 6666 कुरान की आयतें हो तो उसका जवाब कहां से लाओ? उसका जवाब ला सकते हो क्या? अल्लाह अल्लाह सुनो, नबी फरमाते 3 बेटियां। एक सहाबी खड़े हो गए कहने लगे, आका, सोने आका, प्यारे आका, आपकी बारगाह से कभी कोई खाली कुछ पूछना चाहता हूं। नबी बोले, मांगना चाहते हो? उन्हें मालूम था आका की बारगाह से कभी कोई खाली हाथ जाता ही नहीं। आला हजरत ने यही तो कहा,
क्या कहा बोलो? ला वरब्बिल गर्श जिसको जो मिला उनसे मिला। ला वरब्बिल अर्श, अर्श के रब की कसम, कसम आई। ला वरब्बिल गर्श जिसको जो मिला उनसे मिला। अगर सुभान अल्लाह को तो आगे बढ़ूंगा। ला वरब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला। और बटती है कौनैन में नेमते रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा सैयद मुकीमुर रहमान साहिब क़िबला सरज़मीने शाहपुर उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुफ्ती सुलेमान साहब ने हमारी तारीख ली है कि हमारी बहन के भांजे के और मुफ्ती इसराइल आज वही गायब है, किसी काम से गए होंगे शायद। अच्छा, मुफ्ती इसराइल कह रहे मैं बैठा हूँ, ये गैर मुनसरिफ है। ये दोनों के कायम मकाम, बोले एक मामू तो बैठा है ना, इसलिए तुम फूफा के पीछे बहुत पड़े हुए। तुम 10 का नोट हजरत इन्हें दिखा दिखा के दो, चाहे इधर से ले ली। तवज्जो है ना। एक साहबी कहने लगे आका अगर जिसकी 2 बेटियां हो तो, 2 बेटियां हो तो भाई किसी की 2 भी होती है ना। तो नबी ने फरमाया हाँ, अगर वो भी सही परवरिश कर दे तो जन्नत का हकदार, जन्नत का हकदार। अल्लाह और नबी जो कहते हैं वो सच। पूरी दुनिया गलत हो सकती है मगर नबी का फरमान गलत नहीं हो सकता। देख रहा हाँ, नबी का फरमान गलत नहीं हो सकता। अब एक सहाबी उधर से ना खड़े हो गए, कहने लगे आका सबके सुन रहे हैं, आज मैं भी कुछ कहना चाहता हूं। आज तमाम लोग देख रहे हैं कि ये क्या कहेंगे। वो खड़े हो गए, कहने लगे आका अगर किसी की एक बेटी हो तो, अगर किसी की एक बेटी हो तो नबी ने फरमाया अगर वो उसकी सही परवरिश कर दे तो वो भी जन्नत का हकदार। तो बेटियों की वजह से क्या हो रहा, बोलो जन्नत का हकदार। अब्बा इतना सीधा है हजरत, इतना भोला है। वैसे भोला ओला नहीं है, किसी का बरसीन काट लाता। अगर भोला है तो इसी बात में है, मालूम है क्यों यार, बरसीन का बात आ गई ना तो एक आदमी 2 भैंसे पाल लिया था और 1 बीघा बरसीन नहीं थी। कहां से पाल लिया वो समझो, सबसे ज्यादा उसी की भैंस बरसीन खा रही है यार। भैंस अपनी पल रही है, बरसीन हाजी जी का कट रहा। और सुबह को अगर हाजी जी तुम्हारा बरसीन बढ़ नहीं रहा, राख बेचारे हाजी जी बतेरी डाल रहे हैं। बेचारे क्या होता खाद है, खाद भी बहुत डालना है। बोले हाजी जी बरसीन बढ़, तू बढ़ने देगा तभी तो बढ़ेगा, समझे। और फिर ऊपर से जुल्म ये, उन्हीं के बरसीन भैंस खा रही है। दुनिया में 55 को बिक रहा, हाजी जी को 60 रुपए में दूध दे रहा। लेकिन जरा सुनो, अगर जिसकी बेटियां आवारा घूम रही हो, बेपर्दा घूम रही हो, नबी फरमाते वो माँ बाप दयूस है और दयूस जन्नत में नहीं जाएगा। तो औलाद की वजह से जन्नत में जाना, औलाद की वजह से जन्नत से रुकावट। कब? ये आपकी जिम्मेदारी है, परवरिश आपको करना। कोई मौलाना, कोई आलिम, कोई मुफ्ती सिर्फ तुम्हें हदीस पढ़ के सुना सकता, बता सकता। किसी की बेटी को दुपट्टा या आंचल नहीं उड़ाएगा, वो तुम्हें खुद उड़ाना पड़ेगा। बोलो बाप की जिम्मेदारी है कि नहीं?
बाप की ये जिम्मेदारी हुई। जैसे घर में माहौल बनाओ ना, वैसे छोटे छोटे बच्चे तुमने पढ़ते हुए देखो,